अभी टाइम नहीं, आधा घंटा है। बोले आधा घंटे के अंदर इमिग्रेशन ख़त्म करके वहाँ पहुँचना है। टिकट जब दिखा उस टाइम पता चला कि मेरा जो टिकट है उसमें PNR नंबर ही नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैं दुबई जाने के लिए तैयारी कर रहा था और भी एक दो कंट्रीज जहाँ पे जाऊँगा मैं वहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहा था। सबसे पहले जाऊँगा दुबई और दुबई जाके मैं एक दूसरा कंट्री का वीज़ा बनाऊँगा। जो सस्पेंस बनाया हुआ था उसको मैं तोड़ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान। तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक्चुअली एक स्टोरी शेयर किया था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज आया पाकिस्तान का, अगला आया UAE का, थर्ड आया अफगानिस्तान का और फोर्थ था ईरान का। तो अफगानिस्तान जा रहा हूँ और अफगानिस्तान जाके फिर जाऊँगा मैं क्या हो रहा है, पानी पीना होगा। अफगानिस्तान जाके फिर जाऊँगा मैं ईरान। जिंदा रह पाएंगे। अच्छे से रहना, अच्छे से अरे एक मैगी पाँव छू लो। कैब वगैरह बुक कर लिया, निकलना है यहाँ से। तो काफ़ी दूर है ना, 25-30 किलोमीटर है शायद एयरपोर्ट, 25 किलोमीटर। मेन बात पर ट्रैफिक का होता है। हाँ। अच्छा। बैग नहीं, बहुत भारी बैग है। बैग तो है पर बहुत भारी है। ये शेरपा बना हुआ है, शेरपा, पहाड़ी शेरपा। तो ये के भाई भी आए सी ऑफ करने के लिए। एक बार कर दो, बहुत दिन बाद देख रहे हो। बहुत दिनों बाद दिख रहा हूं। चलो आंटी चलते हैं, बाय बाय। हाँ टाटा। बाय बाय। हाँ। रोना आ रहा थोड़ा। बाय बाय बाय। हाँ। यहाँ पे सारा फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा रहा है। मेरा जो फ़्लाइट है वो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा मुझे। 9:35 का फ़्लाइट है, मतलब 21:35। अच्छा ये ऊपर 21:35 GF 135 टू बहरीन। सो वैसे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच गया मैं। मेरा फ़्लाइट 9:30 को है लेकिन काफ़ी पहले आ गया। अभी टाइम हो रहा है शायद 7 बजे है शायद अभी। तो जल्दी आने का रीज़न ये है कि इधर ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जल्दी आ गया। ये जो काउंटर देख रहे हो आप पीछे वहाँ से ही मुझे लगेज वगैरह सबमिट करना है, बोर्डिंग पास मिलेगा। तो कुछ दिखाता हूँ मैं। सो ये मेरा फ़्लाइट टिकट और गल्फ एयर से जा रहा हूँ मैं। नंबर है GF 135 और पहुँचेगा ये बहरीन। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरा यहाँ पे है। ये जो है ये मेरा लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है। और वैसे बैंक का जो स्टेटमेंट है वो चाहिए कि नहीं चाहिए वो मुझे पता नहीं, फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है। दुबई सुना है कि यहाँ पे काउंटर में रिटर्न टिकट मांगेंगे, लेकिन मेरे पास रिटर्न कब आऊँगा वो तो पता नहीं, इसका वजह से रिटर्न टिकट नहीं है। देखते क्या होता है। ये एक झमेला लगने वाला है, ये मुझे पता है। देखते, बात करके देखते हैं। अगर नहीं माने तब तो रिटर्न टिकट मुझे बुक करना ही होगा। और ये जो है ये इंश्योरेंस है, फिर इन्विटेशन लेटर है जिस कंट्री में जा रहा हूँ उस कंट्री का, फिर ये दुबई का पहला 2 दिन का होटल बुकिंग्स, और तीसरा जो है ये है दुबई का वीज़ा। विस्तारा का चल रहा था चेक इन और मुझे लगा विस्तारा ख़त्म होने के बाद गल्फ एयर उसका स्टार्ट होगा, लेकिन अचानक से वॉशरूम जा रहा हूँ, अचानक से देखा ये तो कुछ काउंटर में विस्तारा है, कुछ काउंटर में गल्फ एयर का है। फटाक से जाना है अंदर और बोर्डिंग पास लेना है। ये एक्चुअली काउंटर में जमा करना है मुझे। डॉक्यूमेंट में पंगा हो गया, वो थोड़ा देर बाद में बताते हैं। इतना जल्दी आके भी दौड़ना पड़ रहा है मुझे। साला अभी टाइम नहीं, आधा घंटा है। बोले आधा घंटे के अंदर इमिग्रेशन ख़त्म करके वहाँ पहुँचना है। अभी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होगा। मोबाइल बंद करते हैं, बाद में मिलता है। कहानी सुनाता हूँ जो प्रॉब्लम हो। सो ये मेरा बोर्डिंग पास में यहाँ पे लिखा हुआ है 8:55 तक पहुँचना है। भाई देखो सिक्योरिटी चेक इन हो गया। अभी फ्लाइट के वहाँ पे जाना है, लेट हो गया बहुत। हाँ तो मुझे बोला कि जहाँ पे बोर्डिंग पास मिला उन्होंने बोला कि कहीं पे रुकना नहीं है, सीधा चलते जाना है, आप ऑलरेडी लेट हो। मेरा जो गेट है वो 11B दूर है भाई, गिर ना जाओ। इतना स्लिपर गया, कभी कभी लगता है कि इतना बड़ा एयरपोर्ट क्यों बनाया। हाँ बहुत थक गया भाई। ये सब लेट होगा
पता था मुझे, क्योंकि डॉक्यूमेंट का एक इशू होगा, ये पता था। इमिग्रेशन में पूछताछ होगा, जैसे ही वो कंट्री का नाम सुनाई देगा, तो जैसे ही अफ़गानिस्तान का नाम सुनते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है सबको। तो वही बात है, बढ़िया। सो बात ये हुआ कि मैं गया वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे बोला कि डॉक्यूमेंट चेक करवाना है। फ़्लाइट टिकट मांगा दुबई जाने का वीज़ा मांगा, वो दिखा दिया। फिर मुझे बोल रहा दुबई से बाहर निकलने का रिटर्न टिकट क्या है दुबई का। तो मैं तो फंस गया, मेरे पास था नहीं। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, अफ़गानिस्तान जाऊँगा, अफ़गानिस्तान से ईरान जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। तो बोल रहा नहीं, मुझे दुबई से बाहर निकलने का टिकट चाहिए, वो टिकट दिखाओ। तो अभी कहाँ से लाऊँगा मैं? ऑब्वियसली बुक करना पड़ा, एक नया टिकट बुक किया मैंने उसी टाइम। एक्चुअली दुबई में जा रहा हूँ अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेने के लिए। तो मेरा प्लान ये था कि जैसे ही मुझे वीज़ा मिल जाएगा मैं अब दुबई से निकल जाऊँगा। तो अभी पता नहीं वीज़ा कितने दिन में मिलेगा, कितना घंटे में मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे 2 दिन बाद का टिकट काटा है मैंने, और फ्री कैंसिलेशन का एक ऑप्शन था। 100 दिरहम दिया मैंने एक्स्ट्रा फ्री कैंसिलेशन का, क्योंकि मुझे पता नहीं ना बाद में क्या होगा। तो वही बात है। बोर्डिंग पास मिल गया, और बोर्डिंग पास में जो काउंटर है, टिकट जब दिखा उस टाइम पता चला कि मेरा जो टिकट है उसमें PNR नंबर ही नहीं है। तो वो एक झमेला हो गया, तो उन्होंने वो सब सॉर्ट आउट कर दिया। तो मैं अभी थोड़ा स्लो हो चुका हूँ, क्योंकि 11 नंबर गेट जो है वो सामने ही है, पहुँच गया ऑलमोस्ट। तो दुबई का जो सबसे सस्ता टिकट है वो मुझे मिल रहा था 20,000 रुपये में, वही काट लिया। और दुबई से अफ़गानिस्तान, दुबई से काबुल जाने का जो टिकट है वो सबसे सस्ता मिल रहा था 25,000। बहुत टेंशन में आ गया था मैं, बहुत ज़्यादा टेंशन, आप सोच सकते हो। वीज़ा बना हुआ है, फ़्लाइट टिकट कटा हुआ है, सब ख़त्म हो जाता। बढ़िया, चलते। सो बैठ गए हम फ़्लाइट पे दुबई जाने के लिए। पहले ये देख कर मुझे लगा कि ये कुशन है, लेकिन बाद में पता चला कि इसके अंदर तो चादर रखा हुआ है। फ़्लाइट में बैठने के साथ साथ नींद आ गया मुझे, सो ही रहा था मैं। अचानक से नींद टूटा और देखा कि एयर होस्टेस खाना बांट रही है सबको। मुझे भी लगा कि मुझे भी मिलेगा। मैं बस अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मुझे भी खाना मिल जाए। खाना देख के मैं प्रैक्टिस करने लगा कि कैसे ट्रे खोलते हैं। मिल गया मेरा वेज थाली। वेज थाली तो नहीं कह सकते, पहले तो ये देख के लगा कि ये आइसक्रीम है, बाद में देखा कि ऊपर लिखा हुआ है वाटर। दिल टूट गया मेरा। ये शायद ब्रेड है और इसके अंदर शायद बिस्किट है और साथ में है चना। बस यही है मेरा आज का डिनर। मुझे तो एक्चुअली इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, समझ में नहीं आता कुछ भी, तो इसलिए मैंने ये जो अरबिक में लिखा हुआ है ये पढ़ रहा हूँ मैं। अल मुखाविनाती अल सुखरुज दकीक अल मख। अल मुखाविनाती मतलब इंग्रेडिएंट्स। मेजुन अल तमर अल बतियु मशक खबत अल बरखत मिन हलीब अल बखर मंजुए अल दसम वाहिद अव अख्तर मिन उलवत अल्तिया बिखिर बुनत अल सवल। स्पून वगैरह भी दिया है, वो भी स्टील का। बॉयल चना है ये, थोड़ा नमक कम था तो मुझे उतना खास लगा नहीं। हेल्दी खाना ही है, लेकिन हेल्दी खाने का आदत नहीं है मुझे। ये अच्छा था, ये बहुत ही टेस्टी लगा मुझे, बहुत ही सही लगा। मैंने सोचा और भी मांगूंगा, लेकिन छोड़ो। इन्होंने मुझे फंटा दिया छोटा सा एक ग्लास में। मैंने बोला कि मुझे फंटा नहीं चाहिए, मुझे पेप्सी वगैरह दे दो। तो इन्होंने मुझे ये बड़ा सा कैन दे दिया। मुझे लगा पैसा मांगेगी, लेकिन फ्री में ही दे दिया। पता नहीं यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, लेकिन अरबिक में तो यहाँ पे पेप्सी लिखा हुआ है। आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। और खाते खाते हम पहुँच गए बहरीन। सो भाई खुशखबरी यह है कि मैं पहुँच गया दूसरा कंट्री में। कंट्री का नाम है बहरीन। यहाँ पे एक्चुअली रुकूंगा नहीं, घूमूंगा नहीं। यहाँ पे बस कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरा, जो कि 2 घंटे बाद है। वो दुबई, बहरीन टू दुबई डायरेक्ट फ़्लाइट है मेरा। और एयरपोर्ट तो एकदम मस्त एयरपोर्ट है भाई। एयरपोर्ट के अंदर ही वहाँ पे खेलने कूदने का जगह है बच्चों के लिए, और ये सब सारा फ्री ही होगा। मतलब ये छोटे छोटे चेयर्स जो देख रहे हो, उधर झूला वगैरह है, उधर आप कैन यू चेंज द बोर्डिंग पास? एक्चुअली इट्स इन अपस्टेयर्स। ओके, व्हाट इज द टाइम नाउ? Now it's 4 minutes to 12. ओके, थैंक यू। मैं कंफ्यूज हो गया भाई। मैंने सोचा ये जो टाइम है 12:55, मैंने सोचा कि ये टाइम इंडियन टाइम है, तो मैं वहाँ पे गया था ये बोर्डिंग पास चेंज करने के लिए। तो उन्होंने बोला क्यों चेंज करोगे? मैंने बोला टाइम सर इंडियन टाइम है, इसको बहरीन का टाइम में करना है। नहीं, ये बहरीन का टाइम ही है। सो एक्चुअली कंफ्यूज इसलिए हो गया था मैं, क्योंकि मोबाइल में टाइम अपडेट नहीं हो रहा था। इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के बाद ही टाइम अपडेट होता है।
और जब इंटरनेट ऑन किया तब जाके टाइम अपडेट हुआ। मोबाइल में इंडियन टाइम चल रहा था और यहाँ पे बहरीन का टाइम चल रहा था। मैंने सोचा मोबाइल पे अपडेट हो चुका है, इसका वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। बहरीन और इंडिया में 2 घंटे का डिफरेंस है। इंडिया में अभी टाइम हो रहा है 2:30 और बहरीन में अभी टाइम हो रहा है 12:30। 2 घंटा हम आगे चल रहे हैं, मतलब इंडिया आगे चलता है। तो बहरीन जो है ये एक आइलैंड कंट्री है और अभी वेदर 30 डिग्री सेल्सियस जैसा होगा, तो इंडिया से काफ़ी गर्म है। थोड़ा यहाँ पे बैठ कर लंच नहीं डिनर करूँगा। मैं भी सोच रहा था कुछ उल्टा है, फ्लाइट नंबर सब राइट में लिखा हुआ है, फिर ये टाइमिंग, फ़्लाइट नंबर, फिर लोकेशन। जैसे इंग्लिश आ गया, फ़्लाइट नंबर सब लेफ़्ट में आ गया। अभी डिनर करूँगा। एक्चुअली भाभी ने खाना भेजा है, खाना पैक करके दिया था भाभी, मतलब मयंक भाई की वाइफ ने, तो वही खाना अभी खाने वाला हूँ। भाई अब दुबई का फ्लाइट में चढ़ने जा रहे हैं। मैं सो गया था यहाँ पे और अचानक से देखा कि स्टार्ट हो गया बोर्डिंग। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ ये ट्रिप में स्टार्टिंग से। चलो लेट्स गो। शायद सब बैठ चुके हैं ऑलरेडी, मैं लास्ट पैसेंजर हूँ। तो बैठ गए हम दुबई जाने का फ्लाइट में। ये आखिरी फ्लाइट है मेरा। ये क्या दिया है? अच्छा, उल्टी वगैरह होने से इसके अंदर ही करना है। सारे सीट्स के सामने ऐसे स्क्रीन लगा हुआ है, लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और अरबिक आप लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया। अच्छा, स्टार्ट में ही ऐड आ गया। वाओ, पहले ही बॉलीवुड मूवीज, भूल भुलैया, वो भी पुराना वाला। KGF भी है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली हिंदी इंग्लिश सारा मिक्स्ड है। टीवी में क्या है देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे शायद टीवी शोज वगैरह है। म्यूजिक में औफा एल खकलक, खलास इर्जा। देखते हैं कोई इंडियन सिंगर्स है कि नहीं। इंडियन सॉन्ग्स ना, नहीं है, एक भी नहीं है। अच्छा, जब फ्लाइट चलेगा तब शायद ये मैप आएगा। ओह बढ़िया भाई। तो मैं इंडिया से आया, जब पाकिस्तान चला गया मैं, इंडिया से आया यहाँ पे। एक्चुअली दुबई क्रॉस करके गया मैं बहरीन। तो ये जो आइलैंड है, फ़िलहाल ये आइलैंड पे हूँ मैं। देखो ये जगह के चारों तरफ पानी है, तो ये एक छोटा सा आइलैंड है। अभी मुझे वापस दुबई जाना है, तो जब फ़्लाइट चलेगा तब शायद ये जो 3D मैप है ये काम करेगा शायद। यहाँ पे ना एयर होस्टेस डेमोस्ट्रेट नहीं कर रही थी, जो स्क्रीन है सामने उस पे ही दिखा रहे थे कि कैसे मास्क वगैरह पहनते हैं, 2 द्वार आगे की तरफ, 2 द्वार पीछे की तरफ, वही सब। ये फ़्लाइट पता नहीं क्यों सीधा यहाँ से दुबई नहीं जाके ऊपर की तरफ गया, फिर ऐसे टर्न किया, अब इधर से ही जाएगा। पहुंच गए भाई दुबई। तो यहाँ पे देखो हमारा बैगेज यहाँ पे आने वाला मतलब आ गया है। GF 500 बहरीन, इसी फ्लाइट से आया हूँ मैं। तो हमारा टाइम लग गया उधर, दिन का टाइम लगा, सारा सामान नीचे रख दिया। ये तो खोल भी गया भाई। सो भाई वेलकम टू दुबई। हाँ, अभी सुबह के दुबई का टाइम हो रहा है 5 और इंडियन टाइम आई गेस हो रहा है 7:30 या 7:30। तो फ्लाइट से उतर के सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि इमिग्रेशन पे जाना है। तो इमिग्रेशन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मतलब फ़्लाइट से उतरते हैं, वॉक करते, इमिग्रेशन पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग था। यहाँ पे ट्रेन पे बैठे, एक ट्रेन आया, ट्रेन पे बैठे, वो लेके चला गया इमिग्रेशन के पास। मतलब डिस्टेंस काफ़ी दूर था। फिर इमिग्रेशन के वहाँ पे जाके भी 2 अलग लाइन था। मैं गलत लाइन पे घुस गया था, बहुत लोग गलत लाइन पे घुस गए थे। मैं जिस लाइन पे घुसा था वो मतलब ऐसा था कि पहले अगर दुबई के भी आ चुके हो तो उस केस में उस लाइन पे घुसना था। तो उस केस में मतलब बस पासपोर्ट स्कैन करने से ही हो जाता है। तो बार बार स्कैन कर रहा, मेरा हो नहीं रहा। तो मैंने उनको बोला हो नहीं रहा, तो पूछा फर्स्ट टाइम हो क्या दुबई में? मतलब हाँ। तो बोला दूसरा साइड पे जाऊँ। दूसरा साइड में लाइन लेके ये इमिग्रेशन कंप्लीट किया। तो वहाँ पे सीन ये था, एक भी सवाल नहीं पूछा, बोर्डिंग पास चेक नहीं किया, होटल बुकिंग चेक नहीं किया, वीज़ा चेक नहीं किया, रिटर्न टिकट चेक नहीं किया, डायरेक्ट पासपोर्ट दिया,
पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया, ख़त्म। समझ रहे हो कितना आसान था, मतलब कुछ सेकंड्स का काम था। और इंडिया में एक्चुअली सारा डॉक्यूमेंट चेक हुआ था। जो होटल बुकिंग किया मैंने वो कहीं पे भी चेक नहीं हुआ। और शायद इनका एक स्कीम चल रहा है, जैसे सबको फ्री सिम बांट रहे हैं सबको, या फिर किसी किसी लोगों को, पता नहीं, मुझे तो मिला सिम। ये वेलकम टू हैप्पी एमिरेट्स, फ्री 1 सिम फ्री 1 GB, तो 5G। तो अंदर वैसे सिम है दुबई का, वो अभी तक खोला नहीं क्योंकि मेरा सिम कार्ड का ज़रूरत नहीं है। एयरटेल का सिम, आपने अगर लास्ट वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा, एयरटेल का सिम लिया था मैंने, तो उससे काम चल जाएगा मेरा। कि अभी एयर टाइम हो रहा है यहाँ पे 5:30, और 5:30 से 9 बजे तक मैं एयरपोर्ट में ही रुकूँगा। जैसे ही 9 बजता है यहाँ से चला जाऊँगा मैं अफ़गानिस्तान का एम्बेसी में। वहाँ पे जाके मुझे सबसे पहले तो वीज़ा लेना है, और वो सब काम ख़त्म करने के बाद मैं हॉस्टल जाऊँगा। तो फ़िलहाल तो वही प्लान है। तो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा बैठने का जगह वगैरह है। जैसे एयरपोर्ट से निकल जाऊँगा, बैठने का जगह कहीं पर मिलेगा नहीं शायद, तो सोचा कि इधर ही थोड़ा बैठ के रेस्ट करके फिर निकलूँगा।